हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 6। The name is measurement of physical quantities. वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेजरमेंट मीन्स टू कैलकुलेट। मेजरमेंट मीन्स टू कैलकुलेट, किसी चीज़ को गिनना, कैलकुलेट करना, नापना। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहेंगे? द क्वांटिटीज विच हैव द their mass, weight, okay, and 1 minute, sorry. Physical quantities वो quantities which have the specific appearance, वालेकुम अस्सलाम, जिनका appearance है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम महसूस कर सकते हैं. All these type of quantities are the physical quantities. The quantities which can be touched, which we can be see, और we can will feel it. हम उसको फील कर सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं. ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है. ओके, सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सब चीज़ें. ओके, दीज आर दी सम सब्सटेंसेस. ओके, बट डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट्स. अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग यूनिट के अंदर मेज़र किया जाता है. जैसे कि राइट साइड से आप देखेंगे तो यहाँ क्लॉथ आपको नज़र आ रहा है. क्लॉथ इज मेजर्ड इन द मीटर्स. मीटर के अंदर हम उसको मेज़र करते हैं, गिनते हैं. मीटर के लिहाज से हम कपड़ा खरीदते हैं ना, क्लॉथ को. ओके, देन दिस, यहाँ पे आपको रिंग नज़र आ रही है ना. सो दिस रिंग, ये इसको जो है तो ग्राम या फिर तोले के अंदर, ग्राम के अंदर इसको मेज़र किया जाता है. इजंट इट? जो भी ज्वेलरी की शॉप होती है, वो ज्वेलरी शॉप पर जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, इसको वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के ज़रिए से इसको मेज़र करते हैं लोग. ओके, जिसमें कि वो परफेक्ट ग्राम बताता है, कितने ग्राम है. ओके, जो सब्सटेंस है वो कितने ग्राम लिया गया है. तो वी नो द गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली थिंग. गोल्ड जो है तो बहुत कॉस्टली चीज़ है, इसलिए इसमें और ज़्यादा केयर किया जाता है. बहुत स्पेसिफिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी तरह का फ्रॉड या किसी तरह का नुकसान ना हो, लॉस ना हो. इन दिस थिंग्स मिल्क, वी ऑलवेज यूज़ द मिल्क. हम रोज़ाना घर में मिल्क यूज़ करते हैं. मिल्क इज़ मेजर इन द लीटर्स. ओके, 1 लीटर, 2 लीटर्स, लीटर्स की क्वांटिटी में इसको मेज़र किया जाता है. ओके, और पैकेजिंग फॉर्म में भी ये मिलता है. पैकेजिंग फॉर्म में भी हम देखते हैं तो आधे लीटर का पैकेट होता है, 1 लीटर का पैकेट्स होता है ना, इस तरह से. देन वेजिटेबल्स आर मेजर्ड इन द ग्राम एंड किलोग्राम. ओके, किलोग्राम वेट होता है एक बैलेंस. ओके, वो बैलेंस के ज़रिए से इसको मेज़र किया जा सकता है. ओके, थ्रेड, धागा. ये थ्रेड को भी जो है तो मीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स आर मेजर्ड इन द किलोग्राम. जितने भी वेजिटेबल्स है किलोग्राम वगैरह के यूनिट में मेज़र की जाती है. तो इनको नापने के लिए, इनको कैलकुलेट करने के अलग अलग यूनिट्स है. ओके, ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही है सबके अपनी अपनी स्पेसिफिक यूनिट है क्वांटिटी की बेस पर. ओके, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्वांटिटी है, उस बेस पर इनका यूनिट डिफरेंट है. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, द कंसेप्ट इज very simple. In our day to day life we measure many things such as the weight of the fruits, vegetables, food grains, temperature of the body or some liquids, volume of the liquids, density of various substances, the speed of vehicles. We
इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑब्जर्व दीज ऑल दीज थिंग्स। हम रोज़ाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो इनको वेट में हम मेज़र करते हैं। फूड ग्रेन्स है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, तो हम उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के ज़रिए से मेज़र करते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। ओके, इसी तरह लिक्विड सब्सटेंसेस है, जैसे वाटर हो गया, इसी तरह से ऑयल हो गया, इसी तरह से लाइकवाइज मिल्क हो गया। ये सब्सटेंसेस कैसे हैं कि ये वेट लीटर के अंदर मेज़र किए जाते हैं, इनका वॉल्यूम, इनका जो है तो वेट वो मेज़र किया जाता है लीटर के अंदर, इनका क्वांटिटी जो है तो लीटर के अंदर मेज़र किया जाता है। तो अलग अलग यहाँ पे आप देखने को मिलता है, अलग अलग यूनिट यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग सब क्वांटिटी सामने नज़र आ रही है आपके। इसी तरह से सब्सटेंसेस की डेंसिटी को भी नापा जाता है स्पेसिफिक प्लेसेस पर, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये डेयरी के बारे में, जो अडल्ट्रेशन होता है फूड का, फूड अडल्ट्रेशन होता है, मिल्क का जो अडल्ट्रेशन किया जाता है, तो वहाँ पे अडल्ट्रेशन के साथ साथ उसका डेंसिटी भी मेज़र कर किया जाता है कि वो उसका डेंसिटी बाकी रहना चाहिए, मिल्क का जो डेंसिटी है वो रहना चाहिए, अदरवाइज़ पब्लिक उसको क्या खरीद नहीं सकेंगे। अगर डेंसिटी अगर लो नज़र आएगा तो पब्लिक उसको खरीदने में दिक्कत होंगी, क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, ओरिजिनल मिल्क चाहिए, और ओरिजिनल मिल्क के अंदर डेंसिटी आपको हाई मिलेगा, ज़्यादा डेंसिटी मिलेगा, गाढ़ापन दिखाई देगा, है ना। अगर ज़्यादा अगर मिल्क के अंदर डेंसिटी लो हो जाए तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर अडल्ट्रेशन साफ नज़र आ जाएगा। तो ये डेंसिटी भी चेक की जाती है। ओके, टेम्परेचर चेक किया जाता है, स्पीड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के स्पीड। ओके, so quantities such mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantities. All these quantities are known as the physical quantities. Understood? समझ में आया आपके? फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी चीज़ें हैं ये? मास है, वेट है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। ऑल दिस थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, a value and a unit are used to express the magnitude of physical quantity. अब हमेशा डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको अपनी अपनी लिहाज से मेज़र किया जाता है, तो उनके लिए स्पेसिफिक यूनिट यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूनिट लिया गया है। ओके, जैसा कि हम वेट है, किसी सब्सटेंस को वेट में अगर ले रहे हैं तो किलोग्राम का जो है तो यूनिट यूज़ किया जाता है। मीटर के लिहाज से अगर कोई चीज़, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर मेज़र करते हैं। ओके, स्पीड है, स्पीड हम किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मेज़र करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है तो हम उसको डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी चीज़ का, किसी कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है तो उसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, या क्यूबिक मीटर में भी काउंट कर मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो ये अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए स्पेसिफिक यूनिट दिया गया है। अ वैल्यू एंड अ यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, उसके मिकदार को, उसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट का यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक यूनिट। फॉर एग्जांपल, स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। स्वराली एक लड़की है जो 2 किलोमीटर्स रोज़ाना दौड़ती है। यहाँ पे जो आपको टू जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया 2 किलोमीटर्स, एंड किलोमीटर्स आर द यूनिट्स। यू कैन किलोमीटर जो इसमें दिया गया है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो किलोमीटर, मीटर, इस तरह से आता है, इजंट इट? So it is used to express the magnitude of the distance which is a physical quantity. फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डिस्टेंस जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब कुछ जो है तो क्वांटिटीज़ को और थोड़ा सा डीपली अगर हम देखते हैं तो दीज आर कैटेगराइज इन टू टाइप्स। इनको दो टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी, स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये दीज आर टू डिफरेंट टू बेसिक category of
क्वांटिटीज। नंबर वन, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल। अ क्वांटिटी दैट कैन बी completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मेंशन कर दिया जा सकता है, कंप्लीटली वो समझ में आ जाती है वो क्वांटिटी बाय द यूज़ ऑफ मैग्नीट्यूड। उसकी मैग्नीट्यूड को ही देखकर हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि फॉर एग्जांपल ओनली में वैल्यू विद अ यूनिट इज used to express quantities such as length, breadth, area, mass, temperature, density, time and work। ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसके सिर्फ और सिर्फ हमको एक वैल्यू रहती है, वो वैल्यू के साथ स्पेसिफिक यूनिट होता है, उसी से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें उसको उसके मैग्नीट्यूड को और उसके यूनिट्स को देखकर ही समझ में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है लेंथ। लेंथ को ऑलवेज वी यूज़ इन मीटर एंड किलोमीटर। लेंथ को जो है तो मीटर सेंटीमीटर इस तरह से मेज़र किया जाएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में। ब्रेथ है, चौड़ाई है, ये भी जो है तो मीटर सेंटीमीटर के अंदर ही मेज़र की जाएगी। ओके, एरिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर इसको लिया जाएगा। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर इस तरह से लिया जाएगा। ओके, मास है, मास जो है किलोग्राम, किलोग्राम के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से इसको मेज़र किया जाएगा। ओके, यानी इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई जाएगी, खाली उसका यूनिट यूज़ किया जाएगा, मैग्नीट्यूड यूज़ किया जाएगा। टेम्परेचर है, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको भी स्पेसिफिक सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यूनिट के अंदर मेज़र कर लिया जाता है। तो इसके अंदर आपको कोई डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। ओके, टेम्परेचर पर्टिकुलर एक ही सब्सटेंस में पूरे ओवरऑल हर चीज़ का आ जाता है, पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक ही प्लेस से हमको पता चल जाता है, तो कोई डायरेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, इजंट इट। तो डायरेक्शन का इसमें नेसेसिटी नहीं है। डेंसिटी में भी सेम केस है, टाइम एंड वर्क के अंदर भी कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, खाली उसका यूनिट यानी मैग्नीट्यूड दिया गया है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। ओके, टाइम एंड वर्क, डेंसिटी, ब्रेथ, एरिया, मास एंड टेम्परेचर, सो दीज आर द स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। दस वी सेड एट द लेंथ ऑफ अ टनल इज़ 2 किलोमीटर। टनल जो है, अभी ट्रेन के टनल होते हैं और हाईवे रोड पर जो माउंटेन होते हैं, जहाँ हिल एरिया होता है, वहाँ टनल होते हैं, है ना। तो उनका स्पेसिफिक लेंथ होता है, कोई ना कोई लेंथ होगा उनका, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर। ओके, लेकिन वहाँ पे हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करना होती है। ओके, द फेवर, जो हमारे बॉडी के अंदर फेवर होता है, टेम्परेचर इज़ 101 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली इसको एक यूनिट के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ उसको एक्सप्रेस कर दिया है। 101 यूनिट फ़ारेनहाइट जो है तो उसका यूनिट दिया गया है, इतना क्वांटिटी है फेवर का। सो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई नीड नज़र नहीं आ रही, वो बात समझ में आ जा रही है, इतनी इतनी चीज़ से ही बात क्लियर हो जा रही है। तो इसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। नाउ वेक्टर क्वांटिटी, the quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given। यहाँ पे कंडीशन क्या है? if the magnitude and direction are both available, so that time this quantity is called as the vector quantity। तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो उसका, एज वेल एज वहाँ पे उसका डायरेक्शन भी मेंशन किया गया हो, तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। Isn't it? Are you getting my voice? Yes, आवाज़ आ रही है आपको और कंसेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कंसेप्ट वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेक्टर्स, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर किया जाएगा तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। ओके, वेलोसिटी होगा, वो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का यूज़ किया जाएगा। इजंट इट? सो दीज आर दी
vector quantities like as example displacement of 2 kilometers towards the north। किसी सब्सटेंस का 20 किलोमीटर्स जो है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्थ, यहाँ पे किस जानिब में हुआ है यानी डायरेक्शन बताया गया है टूवर्ड्स, यानी इस तरफ में, किस तरफ में, द नॉर्थ। तो जहाँ पे हमें डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ रहा है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। isn't it? The aeroplane flying at a velocity of 500 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स मुंबई। एरोप्लेन जो है तो मुंबई की तरफ 500 किलोमीटर फी घंटे की, घंटे के हिसाब से इतनी रफ्तार के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ फ्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन बताई गई है। तो जहाँ पे हमें क्वांटिटी के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन भी मेंशन हो, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इजंट इट? गॉट दिस पॉइंट? किसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी? अब बताओ मुझे, स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? यस, स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाएगा, बोलिए। यस, टेल मी। एनीवन? अल्फिया, मुजीब, अब्दुल मुजीब, मोहम्मद यूसुफ। ऐसी क्वांटिटी जिसको खाली मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस किया गया है, डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। इजंट इट? जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है, टेम्परेचर है, यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ओके। वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे हमें सब्सटेंस की उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ओके, तभी जाके वो पर्टिकुलरली तौर पर हमें समझ में आती है कम्प्लीटली, तभी उसको हम सही से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। इजंट इट? So I want to show one. this is the this is brief about the scalar vector quantities। तो यहाँ पे दिखा है आपको, स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो बताया गया है। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड while वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगा। गॉट दिस पॉइंट? अब यहाँ पे कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ है यहाँ पे कंप्लीटली आपको दी गई है। लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, मास है, डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, वर्क है, पावर। दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट एंड वेट। दीज आर द सम scalar vector quantities। Okay, this is the difference between scalar and vector quantity। I hope you have understood। इतना समझ में आया आपके? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मास। मास इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? टेल मी। अब इतना भी आपको बताया, उसमें से आप बताइए मुझे अब, मास स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी? वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी है कि उसका कोई डायरेक्शन नीड यहाँ पे हमें दिया नहीं जाता है कि नहीं। मास को जो है तो एक ही यूनिट के साथ, एक ही मैग्नीट्यूड के साथ ओनली एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसमें हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। द अमाउंट ऑफ मैटर present in a substance is called its mass। mass is nothing but the amount of the matter। remember this thing, amount of matter present in a substance। किसी substance के अंदर उसका matter, उसमें कितने amount में matter उसका present है, that is called its mass। isn't it? matter has a natural tendency to resist a change in its states। नेचुरल टेंडेंसी होता है मैटर का कि वो अपनी स्टेट्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। टेंड्स रेजिस्ट टू चेंज,
यानी उसको चेंज होने से बचा सकता है। ओके, इट्स नेचुरल टेंडेंसी, उसका अपना नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अपने फॉर्म को बचाने से, चेंज होने से रोके रखता है। ओके, हाँ, जब कभी टेम्परेचर चेंज किया जाए, प्रेशर चेंज किया जाता है, तब जाके जो है तो मैटर जो है अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में वो अपने आप को अपने कंडीशन में, अपने फॉर्म में ही, स्टेट में ही रखता है। ओके, सो अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जो उसका मैटर जिस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी उसे उस सब्सटेंस का मास कहेंगे। ओके, एक ग्लास है, ग्लास में पानी है। ओके, तो उस पानी का मास क्या होगा? वो पानी के अंदर जितना भी पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जितने अमाउंट में, उस उतने ग्लास के अंदर, डेट इज कॉल्ड द इट्स मास। ओके, ऐसे ही कोई चीज़ आपने लिया है, जैसे 1 किलो शक्कर लिया है आपने, समझो आपने एक शॉप से जाकर 1 किलो शक्कर खरीद के लाए, शुगर खरीद के लाए। तो 1 किलो शुगर के अंदर जितने भी मास, उसका जो एक्चुअल मैटर है, उस उसकी जो जितनी मिकदार है 1 kg के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स मास। ओके, सो वेट मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू resist a change in its state, which is called inertia. Okay, mass is the qualitative measure of the inertia of an object. The larger the mass, the greater is the inertia. इनर्शिया क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस की या मैटर की अपने ही फॉर्म में, अपने ही हालत में रहने की एक कंडीशन होती है, टेंडेंसी होती है कि वो सब्सटेंस अपने आप को अपने ही फॉर्म में रखना चाहता है, अपनी ही कंडीशन में उसको बरकरार रखना चाहता है। ओके, तो क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास क्या है? सब्सटेंस का क्वालिटेटिव मेजर भी हो सकता है, होता है। ओके, लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतने ही अमाउंट में वो टेंडेंसी रखेगा अपने फॉर्म को बरकरार रखने की। इसलिए जो है तो जित अकॉर्डिंग टू द मास, इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द मास होता है, जितना मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ओके, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने अभी देखा है इसको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इट डज़ नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी प्लेस पे आप चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए, मास चेंज नहीं होता है। ओके, मास रिमेन्स सेम ऑलवेज एंड एनीवेयर, हर जगह पर मास जो है तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का पर्टिकुलर क्वांटिटी में दिया गया मास वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे आपका फॉर एग्जांपल वेट, आप इसको चलो एक्सप्रेस करता हूँ आगे में, मास एंड वेट आर बोथ डिफरेंट। ओके, द क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउएवर द डिफरेंट, ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट्स ऑफ मास। एक्चुअली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम एंड किलोग्राम, दिस इज़ द यूनिट्स ऑफ मास। ओके, ये यूनिट किसके हैं? मास के यूनिट्स हैं। ओके, तो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, जितना मैटर का अमाउंट है डेट इज कॉल्ड इट्स मास, इजंट इट? एंड वेट इज डिफरेंट थिंग, वेट क्या होता है उसको एक्सप्रेस करेंगे अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। When we use the two pen common balance in a shop, we compare two masses. जब हम किसी भी शॉप पर जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे वो क्या होता है, शॉपकीपर बैलेंस का यूज़ करता है। ओके, टू पेन वाला बैलेंस होता है। ओके, वेट करने के लिए उसके पास एक तरफ में वो वेट रखता है और दूसरी तरफ में जो सब्सटेंस आप खरीद रहे हैं वो रखता है, तो दोनों को बैलेंस करता है। ओके, now weight is what? It's a gravitational force. Actually weight is nothing but the gravitational force act on the particular mass of the body, किसी बॉडी पर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, बाय द एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। ओके, व्हाट आर द मेजर्स इन what we measure in grams and kilogram is the mass, not weight. remember this thing, always remember this thing, जो भी चीज़ हम ग्राम और किलोग्राम में यूज़ करते हैं, एक्चुअल साइंटिफिक टर्म के लिहाज से ये वेट नहीं है। साइंटिफिक टर्म के लिहाज से वेट डिफरेंट थिंग होता है। हम नॉर्मली जो होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में उसको वेट कहते हैं, एक्चुअली इट्स नॉट वेट, इट्स ओनली मास।
जो ग्राम में, किलोग्राम में हम जिसको मेज़र करते हैं, दैट इज़ मास, ओके। और वेट जो है ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ओके। इसको साइंटिफिक टर्म में जो है तो अलग से एक्सप्रेस किया गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इज वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, किसी मास पर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है उसका वेट, ओके। इसको कैसे समझना है वो आगे आप देख लेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड द इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ के सेंटर के ज़रिए से जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, आपको तो पता ही होगा, अर्थ हैज़ अ स्पेसिफिक फोर्स दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़मीन के अंदर एक और फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट पर, जितने भी ऑब्जेक्ट ज़मीन पर हमें नज़र आ रहे हैं, सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का क्या होता है, अप्लाई होता है, ओके। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के वेट को अलग अलग कर देता है, इजंट इट। Therefore, weight is a vector quantity. Weight is a vector quantity. Mass is the scalar quantity, but weight is vector quantity. क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगेगा तो फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा weight is the vector quantity. It is different एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर जाएंगे अर्थ के, तो ये आपको डिफरेंट चेंजेस मिलेगा। जैसा कि अगर हम वेट को ऑब्जर्व करते हैं इक्वेटर पर, इक्वेटर इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो, अर्थ का जो इक्वेटर है वो एकदम मिडल से होता है, ज़मीन के मिडल से होकर गुजरता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है विच डिवाइड द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ज़मीन को इक्वल पार्ट्स में, अर्थ को, हमारे जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, दैट इज़ इक्वेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्वेटर पर जो है तो वेट मिनिमम होगा, वाइल पोल्स, जहाँ पोल्स है जैसे नॉर्थ पोल्स और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं साउथ पोल्स, दीज आर दी पोल्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, लिहाजा वेट का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इक्वेटर पर वेट जो है तो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पोल, पोल के कंपेरिजन में। इसलिए जो तो हमें वेट का चेंजेस देखने को मिलता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जो है अलग अलग प्लेसेस पर हमें ये चेंज होता हुआ नज़र आता है, इजंट इट। एक और चीज़ है यू कैन ऑब्जर्व इट हियर, दिस कोई सब्सटेंस है जो अर्थ पर है, तो अर्थ पर जैसे उसका मास 120 kg है, ज़मीन पर किसी सब्सटेंस का मास कितना है, 120 kg, बट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा दैट इज़ 10 न्यूटन, अप्रॉक्सीमेटली सपोज 10 न्यूटन, सो इट्स वेट बिकम 1200 न्यूटन। उसका जो वेट हो जाएगा दैट इज़ 1200 न्यूटन, इजंट इट। उसी मास को अगर हम मून पर कंसिडर करेंगे, चांद पर कंसिडर करेंगे, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स चूँकि कम है, 200 न्यूटन है, इजंट इट। तो सॉरी, मून पर जो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, कितना है वो एक्सप्रेस नहीं किया गया यहाँ पे। तो जहाँ अगर हम मून पर जाकर 120 kg के मास को अगर उसका वेट अगर निकालना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इट becomes 200 Newton because the earth is have the larger amount of gravitational force। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मून, मून के कंपैरिजन में। हेंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ग्रेटर ऑन द अर्थ एज कम्पेयर टू द मून। मून के कंपैरिजन में अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 200 न्यूटन मून पे नज़र आ रहा है आपको वेट, और यहाँ अर्थ पे 1200 न्यूटन आपको उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की चेंज की वजह से आपको वेट इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो वेट इज़ डिफरेंट एंड मास इज़ द डिफरेंट थिंग।
गॉट दिस पॉइंट? समझ में आया आपके? मास एंड वेट समझ में आया? यस, अब्दुल मुजीब, मोहम्मद यूसुफ, गॉट दिस पॉइंट? ये पॉइंट आपकी समझ में आया है? ओके ओके। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? कैन यू टेल मी? फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़? जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, weight of the vegetables, fruits, okay, and the liquids, volume of the liquids, isn't it? Speed of the vehicles. These are some quantities which are known as physical quantities. ये quantities कहलाएगा physical quantities, okay, जो कि टेम्परेचर, डिस्टेंस, वेट, मास, ये सब क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ओके। अब इन क्वांटिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेज़र किया जाता है और दिया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। जैसे अगर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, मास ये स्केलर क्वांटिटी है। तो खाली ओनली सिंगल मैग्नीट्यूड के ज़रिए से उस क्वांटिटी को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, ओके, जिसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है हमें, ओके। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ द क्वांटिटी एक्सप्रेस कम्प्लीटली व्हेन ओनली व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन। जबकि उस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिया जाएगा, तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए हमें इनको समझना है तो इनकी डायरेक्शन भी हमें ज़रूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन सी डायरेक्शन में हुआ, कितना हुआ, दोनों बातें। मैग्नीट्यूड यानी कितना हुआ, और डायरेक्शन किस तरफ में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वेलोसिटी भी इसी तरह से मेज़र की जाती है, ओके। यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की नीड होती है, ओके। तो these are the scalar and vector quantity. Then we have seen the mass and the weight. Mass is the amount of the matter present in the substance. किसी भी substance के अंदर उस substance का जो matter present है, जितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है, that is its mass, वही उसका मास होता है। मास का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? वो रेजिस्ट करता है फॉर्म को चेंज होने से, अपने फॉर्म को बरकरार रखता है अपने स्टेट के अंदर। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में फॉर्म में रहने की कोशिश करता है, और लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में रहने की कोशिश करता है, ओके। गैसियस फॉर्म में है तो उसी में रहता है, इजंट इट? सो इट्स एन एबिलिटी, इट्स इनर्शिया, क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ऑब्जेक्ट का, कि वो अपनी क्वालिटी को चेंज होने नहीं देता है, अपने फॉर्म को चेंज होने नहीं देता है। द लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना मास होगा उसके लिहाज से उसके अकॉर्डिंग में इनर्शिया भी होगा, ओके। स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का कंसेप्ट भी आ जाता है, ओके। और वेट जो है क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, ज़मीन के ज़रिए, अर्थ के ज़रिए से जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, डेट इज इट्स मास, डेट बिकम इट्स वेट, वो उसका वेट बन जाता है, ओके। सो वेट के अंदर मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स बिकम द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उससे टोटल वेट बन जाता है ऑब्जेक्ट का। उस ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो टोटल वेट निकल के आता है कि उस ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, ओके। वी हैव सीन द डिफरेंट प्लेसेस हैव द डिफरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ज़मीन पर डिफरेंट प्लेसेस होती है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वेट जो है तो चेंज होता है, वेरी होता है। जैसे इक्वेटर पर, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से वहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वेट है वो आपको कम नज़र आएगा। और उसी ऑब्जेक्ट को आप अगर आप एट द एंड ऑफ द अर्थ में पोल पर अगर लेके जाते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल पर अगर ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, तो उसका जिस तरह जैसे सेंटर से जितना जितना दूर लेके जाएगा उतना उतना उसका वेट में इंक्रीमेंट नज़र आएगा, इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। ये इंक्रीमेंट क्यों नज़र आ रहा है? इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी लेक्चर वीडियो हमने बना रखे हैं, आप जाकर वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।